गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। ये भी जो रीजनिंग है यूपी पुलिस और रेलवे में या एसएससी सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। यदि P का वजन Q से 3 किलो अधिक है जो R से 3 गुना भारी है, यदि P, Q और R का कुल वजन 227 किलो है तो Q का वजन कितना है कि होगा। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू वैलिड होगी। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, माना R का वजन X मान लेते हैं, X किलो है, ठीक है, और Q बराबर है 3x किलो, और R का क्या हो जाएगा, R का निकला है Q, P बराबर 3x + 3 किलो। अब इसको समझो कैसे बन रहा है। यदि P का वजन Q से, यदि P का वजन Q से 3 किलो अधिक है, 3 किलो अधिक है, ठीक है, ये तो 3 किलो अधिक प्लस कर दिया मैंने। फिर कह रहा जो R से 3 गुना भारी है, यानी कि R से 3 गुना भारी है, R ये है तो Q का वजन 3 गुना होगा, X की जगह 3 गुना 3x हो जाएगा, ठीक है। और P का जो वजन बनेगा 3x + 3, क्योंकि P का वजन कह रहा है यदि P का वजन Q से 3 किलो अधिक है जो R से 3 गुना भारी है, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यदि P, Q और R का कुल वजन 227 हो तो प्रश्नानुसार क्या गिवन है, मतलब दिया क्या गया है, P + Q + R = 227। इसमें R और Q और P की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इसमें क्या P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू ये है 3x + 3, 3x + 3, ठीक है, और प्लस Q की वैल्यू क्या है, Q है 3x, Q वाला ये है 3x, और R की वैल्यू क्या है, R मैंने माना था कि x किलो है, x = 227। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 3x 6x हो गए और x 1x 7x + 3 = 227, 7x = 227। इस 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 224। तो 7x = कितना आ गया हमारा 224। अब यहाँ से मुझे x = निकालना है, तो ये 7x = निकला है, x बराबर कितना है 7x = 224, तो x बराबर इस 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 3 जा, मतलब 7 × 7, 7 × 21 और 7 × 14, मतलब ये 32 आ जाएगा। ये 224 कट जाएगा 7 से, 7 × 21 कैरी 1 बचा, तो उधर कितना हुआ 14, 7 × 14, यानी x की जो वैल्यू आ गई हमारी 32 आ गई। तो x की जो मैंने माना था कि माना R का वजन x किलो है, तो R का वजन निकल आया कितना, R का वजन 32 किलो निकल आया, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो Q का वजन कितना होगा, Q का वजन Q क्या था 3x, क्योंकि 3 गुना था तो Q का कैसे निकलेगा, Q बराबर क्या है 3x, तो Q बराबर 3, यहाँ पर जो x की वैल्यू निकली थी ये 32 इसमें हम पुट कर देंगे, मतलब रख देंगे,
3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई 32, तो q इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी q बराबर 96 किलो निकलेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या कोई 96 किलो है, 96 किलो इसमें q का वजन निकलेगा, तो 96 बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा इसका। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ये वर्ड दे रखा है, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 4 विकल्पों में से एक को नहीं बनाया जा सकता है, उस एक शब्द को ज्ञात कीजिए। इन चारों में 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D, लेकिन जिसमें ये दिए रखे हैं, एक ये प्रोस्पेक्ट है, सेप्टिक है, रेस्पेक्ट है, ट्रिप है, तो इन चारों में से कोई एक शब्द ऐसा होगा, एक वर्ड ऐसा होगा जो कि इससे नहीं बनेगा, तो वो मुझे चेक करना है। तो इसको देखते हैं। प्रोस्पेक्टिव, पहले जो हमारा वर्ड दे रखा है क्या है, PERS, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में इसमें क्या क्या बन रहा है, देखो इससे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं इसमें ये देखना पड़ेगा। एक तो प्रोस्पेक्ट, देखो PR इसके अंदर आ रहा, P भी आ रहा, R भी आ रहा, O इसमें नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बन सकता है। सेप्टिक का देखते हैं, बी वाला, ये A ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है सेप्टिक, SEPTIC। क्या सेप्टिक इस वर्ड से बन सकता है, देखो सेप्टिक SEP है, TIC भी है, यानी ये वर्ड इससे बनाया जा सकता है। इसके बाद C वाला वर्ड देखो, रेस्पेक्ट, क्या है, रेस्पेक्ट बन सकता है इससे, R भी आ रहा है, E भी आ रहा है, S आ रहा है, P भी आ रहा है, E भी आ रहा है, दूसरा भी E आ रहा है, C भी आ रहा है, T आ रहा है, मतलब ये भी बनाया जा सकता है। इसके बाद D वाला देखो वर्ड ट्रिप, क्या लिखा है, TRIP, ट्रिप, T भी है, R भी है, I भी है और P भी है, यानी ये भी वर्ड बनाया जा सकता है। इसका सिर्फ जो A है, लेटर है, A वाला ऑप्शन है प्रोस्पेक्ट, PR तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये जो O आ रहा है ना, O इस पूरे देखो वर्ड में कहीं नहीं है। इसमें मुझे ज्ञात यही करना है जो कि एक ये वर्ड दे रखा है पर्सपेक्टिव, इससे कौन कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं। इन चारों में से ये 3 बनाए जा सकते हैं, B C D, लेकिन पूछा क्या गया है, 4 विकल्पों में से एक को नहीं बनाया जा सकता, यानी कि A ऑप्शन में जो दे रखा है प्रोस्पेक्ट, ये नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा A ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में मिल जाएगा, 1 या 2 100% ही मिलता है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा
लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं। एक वर्ड दे देंगे, उसके 4 लिख देंगे जो उनसे बनाए जा सकते हैं, 3 बनाए जा सकते हैं और 4th नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। या मतलब 3 नहीं बनाए जा सकते, 1 बनाया जा सकता है। इस तरह से उसका मतलब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इस रीजनिंग के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है श्रृंखला में बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। मतलब एक श्रृंखला दे रखी है। ये भी जो क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग का है, जिसको हम पिक्चर रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग 2 तरह की होती है, एक वर्बल रीजनिंग, दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये जो है इसी को हम नॉन वर्बल रीजनिंग को हम पिक्चर रीजनिंग बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो इसका देखना क्वेश्चन में क्या है, श्रृंखला में बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई 3 तो मैच कर रहे होंगे एक सीक्वेंस को, लेकिन 4th जो होगा इसका पार्ट 4th कोई भी हो सकता है, A B C D में से, तो वो डिफरेंट होगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखो ए वाले में देखो ये ऐसे करके बना है, इसके अंदर भी गोला है और ये गोला है। मेन मुझे ये देखना है, इसके अंदर गोला बना है, इसके अंदर, जिसको हम सर्किल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखो एक त्रिभुज बना हुआ है, तो बाहर भी त्रिभुज बना हुआ है। इसमें सी वाले में देखो अंदर पंचभुज है और बाहर भी पंचभुज है। लेकिन इस डी ऑप्शन में देखो सर्किल बना हुआ है, ये एक अलग हो गया, ठीक है। क्योंकि सर्किल के अंदर सर्किल है लेकिन बाहर स्क्वायर वर्ग बना हुआ है। तो ये जो है मतलब ऑप्शन डी इन तीनों से डिफरेंट हो गया। मतलब ये तीनों तो एक तरह के हैं, क्योंकि जो अंदर बन रहा है वो बाहर बन रहा है, जो अंदर बन रहा है वो बाहर बन रहा है। लेकिन अगर ये सर्किल इस गोले के अंदर गोला बना है तो यहाँ भी अगर सर्किल होता तो ये राइट ऑप्शन होता 4th वाला, डी वाला। लेकिन बाहर वर्ग बन रहा है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो इस वजह से बेजोड़ का मतलब है कि जो सबसे अलग आकृति हो ये वाली। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही है कि 3 का बी सही है, या 3 का सी सही है, या 3 का डी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन श्रृंखला में बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन 3 का डी ऑप्शन में राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का है जिसे हम पिक्चर रीजनिंग बोलते हैं। एक वर्बल रीजनिंग भी होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग या ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सीरीज होती है, बहुत तरह के उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये पिक्चर रीजनिंग या फिर हम नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, जो कि 2-4 क्वेश्चन तो किसी भी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह को जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार हम पहचानते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम सिलोजिज्म बोलते हैं। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष भी दिया हुआ है।
कथन और निष्कर्ष के हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो कथन को पहले हम देखते हैं। इसमें कह रहा कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, तो देखो इसका फिगर कैसे बनेगा, चित्र जिसको हम बोलते हैं। कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, यानी ये कह रहा है ये तो कार्ड हो गया, माना ये गोला जो है ये कार्ड है, लेकिन कह रहा है कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, यानी सब कार्ड पोस्ट कार्ड नहीं है। इसका इतना भाग, ये इतना भाग, मतलब कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है। क्या है? कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है। ये हमारा कथन पहला कह रहा है। इसके बाद कथन दूसरा इसमें बोल रहा है कुछ कार्ड लिफाफे हैं, यानी ये कह रहा है कुछ कार्ड मतलब कार्ड का थोड़ा सा भाग, ये क्या है? लिफाफे हैं। इसको हम बोलते हैं, बनाएंगे ऐसे इसका चित्र बनेगा। मतलब कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, तो मैंने कार्ड का एक सर्किल बनाया या गोला बनाया, ठीक है। फिर कह रहा कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, तो कुछ कार्ड पोस्ट कार्ड है, कितना कार्ड पोस्ट कार्ड है, ठीक है। और कथन दूसरा कह रहा कुछ कार्ड लिफाफे हैं, मतलब कार्ड से ही थोड़ा पार्ट ये लिफाफे हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा सभी लिफाफे कापी हैं, मतलब ये लिफाफे वाला पूरा भाग ऐसे बनेगा फिगर। ये सभी लिफाफे मतलब जिसमें लिफाफे का पूरा सर्किल आ जाए, ये बनेगा फिगर इसका। तो कह रहा है सभी लिफाफे कापी है, मतलब सारे लिफाफे जो हैं ये कापी है, ठीक है। अब हम कथन तो मैंने इसका फिगर बना लिया, इसके बाद हम निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं, फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है कुछ कापी लिफाफे हैं, कुछ कापी लिफाफे हैं, यानी लिफाफे सभी लिफाफे कापी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कुछ कापी लिफाफे हैं, मतलब कुछ कापी के अंदर ही लिफाफा आ रहा, तो ये पहला वाला कथन सही होगा, क्योंकि कुछ कापी लिफाफे हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन राइट होगा निष्कर्ष। इसके बाद कह रहा है कुछ पोस्ट कार्ड कापी है, तो कुछ पोस्ट कार्ड कापी है। देखो पोस्ट कार्ड का जो सर्किल है, गोला है, वो अलग दिख रहा है। कुछ पोस्ट कार्ड कापी है और कापी का अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इस हिसाब से कुछ पोस्ट कार्ड कापी है, पोस्ट कार्ड अलग है, कापी अलग है, तो ये वाला सेकेंड निष्कर्ष गलत होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष देखो, कह रहा कुछ कार्ड कापी है, यानी कुछ कार्ड का ये गोला है और कापी का गोला कहाँ आ रहा है? इस कार्ड के अंदर आ रहा है, यानी कुछ कार्ड कापी है। तो कथन ये मतलब निष्कर्ष तीसरा वाला भी सही होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर का चयन करेंगे। तो आंसर इसमें क्या होगा? देखो पहले में कह रहा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं मतलब है कि निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा सही है, ठीक है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरे में देखो केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, यानी दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा तो सही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे में आओ, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। फर्स्ट तो अनुसरण करता है लेकिन उसके साथ में थर्ड भी अनुसरण करता है, तो फर्स्ट अकेले नहीं काउंट करेंगे। इसके बाद इसके फोर्थ में कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, मतलब पहला
और तीसरा मतलब अनुसरण करते हैं, मतलब ये चीज़ सही है। इस वजह से इसका ऑप्शन जो सही होगा उसका फोर्थ ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इस तरह के सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी पुलिस में भी दिखेंगे तुमको, रेलवे में दिखेंगे, एसएससी में दिखेंगे। एसएससी जितने भी कंपटीशन लेवल के हैं, यहाँ तक का यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी में रीजनिंग में ये क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार फिगर बना के हो जाता है। फिगर बनाओगे तो आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। फिर लॉजिक लगाना इसमें कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बदल सकते हैं। हो सकता है यहाँ कुछ कापी पेन है या कुछ बकेट, कुछ भी क्वेश्चन बदल सकता है। लेकिन इसी प्रकार अगर फिगर बन गया सही तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का ही है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। 6 लड़के ए बी सी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तोन्मुख बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। बी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जी के निकटस्थ बाएं बैठा है। निकटस्थ मतलब निकट, बाएं बैठा है। ठीक है, ए किसी एक छोर पर बैठा है। बी सी के दाएं नहीं है। निम्नलिखित में से लड़कों का कौन सा युग्म जी के निकटस्थ पड़ोसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इसके जो ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है एफ ए, बी ऑप्शन है बी ए एंड सी ऑप्शन है बी ई एंड डी ऑप्शन है ई सी। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। 6 लड़के ए बी सी ई एफ जी, मतलब 6 बॉयज। मान लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉयज हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और इसमें फिट करते जाते हैं। 6 लड़के ए बी सी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति मतलब एक रो में बैठे हैं। ये हमारा एक रो है और जो ऐसे ऐसे होता है वो कॉलम होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं बी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। मतलब बी ना तो इधर बैठा है ना तो उधर बैठा है। ठीक है, और आगे कह रहा क्वेश्चन में जी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। और आगे कह रहा ए किसी एक छोर पर बैठा है। मतलब ए यहाँ पर बैठा है, मान लो किसी एक छोर पे। उधर बिठा सकते हो या इधर बिठा दो, मैंने इधर बिठा दिया। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा, ये हो गया दायां पक्ष, इसको दायां पक्ष बोलेंगे। और ये जो हो गया ये बायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए किसी एक छोर पर बैठा है, लेकिन ये कंडीशन और कह रही है जी जो है ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है।
जी जो है ए के दाएं से, मतलब ए का दायां इधर होगा, बायां इधर है, तो दाएं से तीसरे स्थान में बैठा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब जी यहाँ पर बैठा है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ तक हो गया। सी जी के निकटस्थ बाएं बैठा है। सी जो है जी के निकटस्थ बाएं बैठा है, मतलब सी जो है जी का दायां ये है, बायां इधर है, बाएं के निकट बैठा है, यानी सी की भी पोजीशन फिक्स हो गई, सी यहाँ पर बैठा है, ये हो गया बायां, क्योंकि कह रहा सी जी के निकट बाएं बैठा है। ठीक है, और आगे कह रहा बी सी के दाएं नहीं है, बी जो है सी के दाएं नहीं है, मतलब सी के इधर, इसमें बी की पोजीशन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया है कि बी सी के दाएं नहीं है, बाएं तो हो सकता है लेकिन दाएं नहीं है, तो ये फोकस करना होगा इसमें, मतलब बाएं नहीं, बाएं हो सकता है लेकिन दाएं नहीं, तो बी की भी पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई, जब दाएं हो ही नहीं सकता तो बी की पोजीशन यहाँ पर होगी। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, ए बी सी जी हो गया, ए बी सी जी हो गया, ई एफ बचा है, तो हमारा ये तो यहाँ पर ई की कंडीशन हो गई, यहाँ पर एफ की कंडीशन फिक्स हो गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देख लो, ऑप्शन क्या दे रखा, कह रहा है निम्नलिखित में से लड़कों का कौन सा युग्म जी के निकटस्थ पड़ोसी का प्रतिनिधित्व कर सकता है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जी के पड़ोसी कौन है, वो दाएं हो या बाएं हो, दो होंगे, तो जी हमारा ये है, जी के पड़ोसी कौन है, ठीक है, जी का पड़ोसी ई है और सी है, या सी ई कहें या ई सी कहें, ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है इसमें, ये हमारा डिपेंड कर रहा है ऑप्शन में। ठीक है, एफ ए, एफ कहाँ है, एफ ये लास्ट में बैठा है, ए यहाँ है, तो जी के तो पड़ोसी हो ही नहीं सकते हैं, ये गलत। बी ऑप्शन बी ए जी से बहुत दूर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद बी कहाँ है और ई तो जी का पड़ोसी है लेकिन बी जी का पड़ोसी नहीं है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। अब हम देखते हैं एक ऑप्शन जो बचा है ई सी, जी ये है, इसका पड़ोसी एक ई है, एक पड़ोसी सी है, तो इसको सी ई पढ़ो या ई सी पढ़ो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को ये रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।